क्या है, जब राम जी अपना शरीर त्यागने वाले थे और विष्णु रूप में वापस वैकुंठ धाम जाना था, जब उनका पूरा कार्यकाल रामायण का यहाँ उनकी पूरी ड्यूटीज निप गई थी, हनुमान उनसे इतना प्रेम करते थे कि हनुमान बोले कि या तो आप मेरे साथ यहाँ रुकेंगे या मैं आपके साथ वहाँ जाऊँगा। ये दोनों पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक होने वाले थे जिनको अभी कलयुग तक यहीं रहना था, है ना। लेकिन राम को लौटना था, क्योंकि राम को वापस जाके और फिर कृष्ण रूप में वापस भी आना था। सही बात है। तो हनुमान अपने राम के सामने बिल्कुल बच्चे रहते हैं, मतलब जिद वाले बच्चे भी हो जाते हैं। हाँ। तो कैसे हम बच्चों को, जब छोटा बच्चा होता है जो अपने पिता को जाना नहीं देना चाहता, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कुछ बुद्धू बनाते हैं, उसका ध्यान कहीं भटकाते हैं और निकल जाते हैं, है ना। तो वैसे ही राम जी ने किया। राम जी ने अपनी अंगूठी उतारी और जमीन के क्रैक के अंदर गिरा दी और बोले हनुमान मेरी अंगूठी गिर गई, बेटा जाइए लेके आइए। तो हनुमान सूक्ष्म रूप में घुस गए उस क्रैक के अंदर। वो अंगूठी ढूंढते 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 वो इतने अंदर चले गए कि वो पाताल लोक में पहुंचे। जब वो पाताल लोक में पहुंचे तो वहाँ शेषनाग खड़े होके मुस्कुरा के उनके तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। तो हनुमान उनको देखे, उनको प्रणाम किए। तो शेषनाग बोले क्या कर रहे हैं आप? तो बोले वो मैं अपने राम की अंगूठी ढूंढ रहा हूँ, गिर गई। तो मुस्कुरा रहे थे। बोले आप मुझे देख कर मेरी बात सुन के मुस्कुरा क्यों रहे? तो शेषनाग ने बोला अपने पीछे पलट के देखिए। तो जब हनुमान पीछे पलटे तो वहाँ पे सेम अंगूठी का एक पूरा पहाड़ बना हुआ था। तो हनुमान कंफ्यूज हो गए, बोले मैं इसमें से मेरे राम की अंगूठी कौन सी है? तो शेषनाग ने बोला कि इसमें से आपके राम की अंगूठी नहीं, ये जितनी अंगूठियाँ दिख रही हैं सब आपके राम की। तो उनको समझ में नहीं आया। तो शेषनाग ने उनको समझाया कि बहुत सारे वर्स हैं, बहुत सारी पृथ्वी है और सब में पैरेलली यही चल रहा है। और हर बार हर पृथ्वी से और हर कल्प में, कल्प क्या होता है जब चारों युग खत्म होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। कलयुग के अंत में प्रलय आता है, सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। उसके बाद फिर सतयुग शुरू होता है। तो जब फिर सतयुग शुरू होगा तो फिर त्रेता युग में फिर रामायण होगा, फिर से राम आएंगे तो फिर से राम जाएंगे। तो एक पृथ्वी में जितनी बार कल्प हुए और वैसे जितनी पृथ्वी है उन सब में जितनी बार राम आए, हर बार राम हनुमान को इसी तरीके से बुद्धू बना के निकले। लेकिन ऊपर में कितने भी रेल्म्स हो, वो नीचे ऐसा आप स्नोबर्ग देखे होंगे ना, जो ऊपर में इतना बड़ा रहता है लेकिन वो अंदर जाते 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 छोटा हो जाता है, कॉर्नर हो जाता है। जैसे वो आइसक्रीम के कोन जैसी बात। करेक्ट। तो ऊपर बहुत सारे अर्थ्स हैं स्पेस में, लेकिन वो सब जाके एक ही जगह पे उसका पाताल है। अच्छा। तो आप अगर छोटे छोटे आप पॉकेट सोचिए, तो आप किसी भी पॉकेट से कुछ गिराएंगे तो पहुंचेगा उसी कोने। तो वो सारे रेल्म्स में जब जब राम जी ने ये किया था तो अंगूठी वहीं जाके पहुंची थी। और ये एक हनुमान पहुंचे थे जो अभी इस कल्प के हमारे त्रेता युग के हनुमान कहलाते हैं। तो ये एक कहानी है। दूसरी तो ये राम जी की